बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिक क्लास स्टूडेंट्स, आप लोगों की इंग्लिश की बुक का जो यूनिट 5.4 है वो राइटिंग है, लेटर राइटिंग या लेटर टू एडिटर जो है रिवीजन। ठीक है, ये एक्सरसाइज नंबर 1 जो है इसमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं कि भाई कौन सा पार्ट किस नंबर पे आएगा जब लेटर लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 में। 2 लेटर्स दिए गए हैं। एक तो लेटर लिखें भाई एडिटर को, स्टेगनेंट वाटर ऑन द रोड्स एंड स्ट्रीट्स। पानी जो खड़ा होता है, खड़ मतलब बारिश के बाद जो पानी खड़ा होता है उसके बारे में आप लेटर टू एडिटर से लिखें। ठीक है, सबसे पहला पार्ट जो है ये है अपना डेट लिखना है। यहाँ पे साइड पे, लेफ्ट साइड पे आपके पास जो पेज होगा ये अमेरिकन पैटर्न है। ठीक है, उसके बाद एडिटर का नाम लिखेंगे और ये कॉमा जो दिया है ये ब्रिटिश पैटर्न है। अमेरिकन क्या करते हैं, विदाउट पंक्चुएशन के यूज़ करते हैं। डेली टाइम्स कराची। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है कंप्लेंट व लेटर फॉर वाटर लॉगिंग ड्यू टू हैवी रेन। वाटर लॉगिंग या वाटर जो खड़ा होता है, स्टेगनेंट वाटर। ठीक है, इसको बोलते हैं दोनों को एक। अच्छा, ये आप लोग लाइन छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखें, पैराग्राफ के बाद भी लाइन आप लोगों की मर्जी है। ये आई Ahmad Ali, a resident of Landi area, would like to draw your attention to our problems through this letter. The stagnant water in our locality throughout the entire monsoon season has really made our life very difficult. ठीक है, तो यहाँ से लेकर पहला पैराग्राफ जो है आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना है कि आपका टॉपिक क्या है और कहाँ पे ये वाक़या मतलब हो रहा है वगैरह और क्या कहना चाहते हैं। अब फिर आप लोग इधर यहाँ पे आप लोग लिखते जाएंगे भाई, मैनी एरियाज ऑफ द स्ट्रीट्स एंड रोड्स ऑफ अवर लोकेलिटी हैव बिकम वेरी डर्टी बाय द ओवरफ्लोइंग डर्टी वाटर ड्यूरिंग रेनफॉल। रेनफॉल की वजह से जो पानी ओवरफ्लो हुआ है सेवरेज सिस्टम से, तो हमारी गलियों में या एरिया में खड़ा हो गया है। द वाटर रिमेन्स अनमूव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत अरसे तक हमारा पानी जो है रुक गया है। So many parts of our locality are suffering from the problems of stagnant water. ये खड़े हुए पानी से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। The infrastructure of the area has become really damaged, thus increasing our concern each and every day. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड की मरम्मत वगैरह जो होती है वो भी ख़राब हो चुकी है और हर दिन ब दिन पानी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। The sewerage system is not up to the mark and is insufficient to offer good drainage of the water. Therefore, the roads in a low-lying areas get inundated. ठीक है, the blocked roads have resulted in traffic jams on a daily basis, thus making the life of the pedestrians very uncomfortable. Due to the problems of stagnant water, the residents have to face many problems like road accidents and increasing mosquito-related diseases. अब ये जो सेकंड पैराग्राफ है ये भी सेम ही है, हर लेटर में सेम होता है, फर्स्ट वाला पैराग्राफ और सेकंड वाला पैराग्राफ। Therefore, we request you to offer your attention to this matter and help us to live a peaceful life as soon as possible. Hope you will consider your request and oblige us. Thanking you, yours sincerely XYZ। ये लेटर लिखने का तरीका है। ठीक है, एक लेटर हो गया। अब आ जाए दूसरा, अनअनाउंस लोड शेडिंग जो होती है, लोड शेडिंग बिजली जो रुक जाती है, वही सेम तरीका लेटर लिखने का, फॉर्मल लेटर लिखने का ये। ठीक है, आप लोग एड्रेस मतलब वो डेट लिखें किसको लिख रहे हैं वगैरह, और कंप्लेंट अबाउट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग। अब सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई यहाँ पे सब्जेक्ट लिखो आप लोग, नहीं, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डियर सर, उसके बाद ये आ रहा है डियर। ठीक है, तो डियर सर लिखना है, रेस्पेक्टेड नहीं लिखना है। अब ये देखें दूसरा जो है पहला पैराग्राफ का ये पैटर्न भी हो सकता है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर अगेंस्ट द अनअनाउंस्ड लोड शेडिंग इन अवर एरिया। अब यहाँ तक जो है ये हर लेटर में आप लोग लिख सकते हैं। इट इज़ नाउ बिकम एन एवरीडे अफेयर इन अवर टाउन दैट द पीपल हैव टू लिव इन कंप्लीट डार्कनेस फॉर लॉन्ग आवर्स इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डेली का रूटीन है भाई, लाइट होती नहीं है, लोगों को अंधेरे में रहना पड़ता है। द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सीम टू बी केयरलेस एंड रादर इनडिफरेंट अबाउट द डिफ़िकल्टी फेल्ड बाय द डिवेलर्स ऑफ द टाउन। मतलब जो बोर्ड है इलेक्ट्रिसिटी का वो केयरलेस है और जो है यहाँ के डिवेलर्स जो हैं वो बहुत डिफ़िकल्टी फेस करते हैं।
During the dark hours of the night, we, the students, suffer much in our studies for want of light. The old and the sick, and especially the children, also suffer in many ways. डार्क कवर्स की वजह से सारे जितने भी हैं, ओल्ड, यंग, सिक, बीमार, या हम स्टूडेंट्स और बच्चे, सब मतलब वो मुतासिर होते हैं. The anti-social become more active, taking advantages of the darkness, and it becomes risky for one to be on the dark streets at night. जो लाइट ना होने की वजह से जो क्रिमिनल होते हैं वो आसानी से क्राइम करके चले जाते हैं, लाइट होती ही नहीं है. The curse of load shedding has become like a chronic disease that damages the normal life of the people. Yes, if it were an occasional event, no one would have bothered about it. ठीक है, तो आप लोग ये देखेंगे. और लास्ट में आप लोगों को मैं बता दूं ये वाला, वी मस्ट बाय ऑल मीन्स गेट रिड ऑफ दिस kind of load shedding that is going to almost paralyze our normal life, especially after dusk. The concerned authorities must take serious actions for the solution of the problems. Thanks. Yours truly, a responsible citizen of Pakistan. ठीक है, तो ये जनरल होते हैं, कुछ आपके ऑथेंटिक लेटर्स जो होते हैं आपको कहीं पे मिल सकते हैं, वो याद कर लें आप लोग, यहाँ से याद कर लें, या फैसल जो रेफरेंस है वो भी अच्छी होती है, वहाँ से याद कर लें, या किसी से भी मतलब जो जनरल होते हैं. ठीक है, आप लोगों की या प्रैक्टिकल सेंटर के कहीं से भी आप लोग याद कर सकते हैं. इसको थोड़ा याद कर लें तो बेहतर है लेटर को, क्योंकि आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे. कोशिश करें, प्रैक्टिस करें अपने लिखने की, लेकिन बोर्ड के पेपर में आप लोग याद कीजिएगा. ठीक है, उसके बाद है एक्सपोजिटरी एसेज जो है वो मैं आप लोगों को बाद में शेयर करूँगा. एक्सपोजिटरी एसेज जैसे कि भाई ये है ना, अक्वायरिंग अ न्यू स्किल वगैरह वगैरह कुछ टॉपिक्स हैं. अल्लाह हाफिज़.